हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सीखने जा रहे हैं कि किसी भी 6 डिजिट तक के नंबर का अगर हमें रूट क्यूब निकालना हो तो हम वो मन ही मन में कैसे निकाल सकते हैं बिना कॉपी पेन यूज़ किए। अगर इस तरह की मेंटल कैलकुलेशन की बात करें तो सबसे पहले जो नाम हमारे दिमाग में आता है वो है शकुंतला देवी का। शकुंतला देवी की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। वो जब 6 साल की थी तब से उन्होंने मेंटल कैलकुलेशन शुरू कर दिया था। वो बड़े से बड़े मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को मन ही मन में सॉल्व कर देती थी, जैसे मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और एनी काइंड ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम शी वाज एबल टू सॉल्व मेंटली विदाउट यूजिंग पेन एंड कॉपी। अपनी इसी एबिलिटी के कारण शकुंतला देवी को ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है। शकुंतला देवी ने पूरे वर्ल्ड में जाकर किस तरह के मेंटल कैलकुलेशंस करके दिखाया था। एक बार लंदन में उन्होंने 13 डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था सिर्फ 28 सेकेंड में, जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो कैसे करती थी शकुंतला देवी ये कैलकुलेशंस, कैसे वो मन ही मन में इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स कर पाती थी। उस टाइम लोगों को ये बहुत मिस्ट्री की तरह लगता था कि कैसे ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप बड़े से बड़े मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आप मन ही मन में कर सकते हैं। तो इसके पीछे कारण ये है कि अगर आप मैथमेटिक्स को अच्छे से समझते हैं, मैथमेटिक्स को लैंग्वेज की तरह समझते हैं, अगर आप उसमें पैटर्न्स को देख सकते हैं, तभी आप उसके लैंग्वेज को समझ पाएंगे। तो मैथमेटिक्स इज़ फुल ऑफ पैटर्न। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए 7 का टेबल आपको याद है, आप बता देंगे हाँ। 12 का, 15 का, 18 का, सारे ये टेबल्स जो आपने 7 का, 8 का, 13 का, 15 का, ये आपने याद किया होगा। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोज टेबल्स। बट 10 का बट 10 का टेबल आपने याद किया क्या? नहीं। ये तो आपको ईजिली याद हो गया होगा। क्यों? क्योंकि देर इज़ अ पैटर्न इन दैट। आप 10 के टेबल में देखेंगे 10, 20, 30, 40, सो देर इज़ अ पैटर्न, सो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। 11 का टेबल, यस, 11, 22, 33, तो बहुत ईजिली याद होगा। क्यों? क्योंकि देर इज़ अ पैटर्न। तो अगर आप मैथमेटिक्स के लैंग्वेज को समझते हैं, उसके पैटर्न को समझते हैं, तो आपको एक तो मेमोराइज नहीं करना पड़ता और आप बहुत क्विक कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जैसे शकुंतला देवी करती थी। कभी कभी आपको पेन कॉपी उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी अब 6 डिजिट तक के प्राइम क्यूब नंबर का अगर हमें क्यूब रूट निकालना हो तो हम कैसे उसको निकालेंगे। तो चलिए अभी एक 6 डिजिट नंबर का हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं। आई ट्राई टू कैलकुलेट इट मन ही मन में, बिना पेन कॉपी उठाए हुए। आप 1 से 100 तक एक कोई नंबर लीजिए, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके उसका क्यूब निकाल के मुझे वो क्यूब नंबर बताइए। ओके 704969 89। यस हाँ, कोई एक और नंबर बताइए। 226981 61। यस कैलकुलेशन, चलिए हम लोग सीखते हैं कि मेंटल कैलकुलेशन हमने कैसे किया और आप भी इसे कैसे कर सकते हैं। लेट्स डू इट। चलिए तो ठीक है, देखते हैं कि ये क्यूब रूट हम लोग कैसे निकालते हैं। ट्रिक बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और बहुत ईजिली आप सीख जाएंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्यूब क्या होता है। तो जैसे कोई डिजिट है, से फॉर एग्जांपल 4, 4 को आप 4 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिएगा तो जो नंबर आएगा, है ना, 64। तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये 4 का क्यूब है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगर आपने 64 से वापस 4 पे जाना है तो आप क्या करेंगे, उसका क्यूब रूट करेंगे। तो 64 का जब आप क्यूब रूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है। अब जब आपने ये, तो 64 जब आपने 4 लिया, 4 इंटू 4 इंटू 4, और जब आपको 64 मिला तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे परफेक्ट क्यूब। अगर हमारे पास कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर हो तो हम ईजिली उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं मन ही मन में। कैसे करेंगे, चलिए आइए सीखते हैं। बहुत ईजी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 1 to 10 लिख लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप में आपने इनका क्यूब्स लिखना है। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1, 2 का 8, 27, 64, 125, देन 343, 512, 729 एंड देन 1000। तो ये क्यूब्स आपको याद होना चाहिए और मोस्ट प्रोबेबली आपको याद ही होगा। तो हमने क्या किया, इन सारे नंबर्स का हमने क्यूब वैल्यूज़ लिख लिए। सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप ये है कि आप ये जो क्यूब वैल्यूज़ आए इसके लास्ट डिजिट को आप लिख लीजिए यहाँ पे। तो लास्ट डिजिट कौन सा है, इसका हो जाएगा 1, इसका 8, 2 का, 3 का कितना हो जाएगा 7, 4 के लिए जो लास्ट डिजिट है वो 4 है, 5 के लिए लास्ट डिजिट 5 है, 6 के लिए 6 है, 7 के लिए 3 है, 2, 9 एंड देन 0। सो अगर आप इन सारे
सारे डिजिट्स को देखेंगे, लास्ट डिजिट को देखेंगे, इसके अंदर कुछ यूनिक दिखता है क्या? हाँ है। क्या है कि इसके अंदर एक पैटर्न है। पैटर्न ये है कि सारे ये जो सारे डिजिट्स आए हैं, लास्ट डिजिट्स, वो सारे के सारे यूनिक हैं। कैसे? देखिए आप यहाँ पर, वी हैव 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सारे के सारे यूनिक नंबर्स हैं। विच मीन्स 1 के लिए हमारे पास 1 है, 2 के लिए हमारे पास 8 है, तो हर एक 1 to 10 जो आपके पास नंबर है सबके लिए यूनिक डिजिट आता है लास्ट में। हमें ये याद रखना है। कैसे याद करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। 1 के लिए 1 के लिए सेम है, और 4 के लिए आप देखिए सेम है, 5 का लास्ट डिजिट सेम है, 6 का सेम है, और 9 का सेम है, और 10 का सेम है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हो गया 1 4 5 6 9 एंड 0। ये सारा जो है, इन सारे नंबर्स का जो लास्ट डिजिट है वो सेम रहेगा। ठीक। उसके बाद जो 2 है उसके लिए आ जाएगा 8, 2 के लिए क्या आ जाएगा? 8, और 3 के लिए आ जाएगा 7। तो अगर आपका नंबर 2 है तो लास्ट डिजिट 8 आएगा, अगर 8 है तो 2 आ जाएगा। वैसे ही अगर आपका लास्ट 3 है तो 3 के लिए 7 आएगा, और 7 है तो 7 के लिए 3 आएगा। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। 1 4 5 6 9 0 सेम, 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, 3 के लिए 7, 7 के लिए 3। और ये भी याद रखना आसान है क्योंकि 8 एंड 2 इज, आप ऐड करेंगे 10 होता है, 7 एंड 3 10 होता है। तो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। चलिए एक परफेक्ट क्यूब नंबर लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग उस परफेक्ट क्यूब से क्यूब रूट निकाल सकते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल, 1 4 0 6 0 8। ओके, अब हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। कैसे करेंगे? तो जो नंबर 1, पहला स्टेप क्या है इसमें कैलकुलेट करने में? जो पहला स्टेप ये है, आप इसके सिर्फ लास्ट डिजिट को देखिए, इसके लास्ट डिजिट को देखिए। लास्ट डिजिट क्या है? 8 है। ठीक है, 8 किसके करस्पॉन्डिंग आता है? किस डिजिट के करस्पॉन्डिंग लास्ट डिजिट 8 आता है? 8 आता है 2 के करस्पॉन्डिंग, राइट? तो आप यहाँ 2 लिख दीजिए। जो लास्ट डिजिट 8 आया है वो किसके लिए, किसका लास्ट डिजिट 8 आता है? 2 का लास्ट डिजिट 8 आता है, तो ये 2 हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि आप लास्ट के 3 डिजिट को भूल जाइए, फॉरगेट अबाउट लास्ट 3 डिजिट्स। तो हमें क्या बचता है? हमारे पास क्या बचता है? 140। अच्छा, अब ये 140 जो है वो क्यूब्स की किस वैल्यू के बीच में आता है? देखिए, तो 140 जो है इट कम्स इन बिटवीन 125 एंड 216, इसके और इसके बीच में आता है, राइट? 125 216 के बीच में। तो जब आपने ये मन ही मन में कैलकुलेट, क्योंकि आपको ये सारे वैल्यूज़ याद हैं, तो आपने जैसे ही देखा 140, तो इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें जो लोअर वैल्यू है, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला, 140 इज इन बिटवीन 125 एंड 216, तो जो छोटा वाला वैल्यू है वो किसका क्यूब है? वो 5 का क्यूब है। तो सेकेंड डिजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। तो फाइनल नंबर कितना हो गया? 52। सो 52 का क्यूब रूट जब आप करेंगे, यानी 52 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट दिस नंबर विच इज़ 140608। है ना इजी? एकदम सिंपल, बहुत आसान। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जो नंबर हमारे पास है वो 357911। ओके, नाउ जैसे आपको बताया क्या करना है? सबसे पहले आपको लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट क्या है? 1। 1 किसका लास्ट डिजिट आता है? 1 का लास्ट डिजिट है, तो आपको मिल गया 1। ओके, 3 डिजिट को आपको काट देना है। स्टेप 2 क्या है? लास्ट के 3 डिजिट को काट देना। आपने काट दिया, आपके पास क्या बच गया? 357। 357 कहाँ आता है? 357 जो आपका है वो 343 एंड 512 इन दोनों के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है। तो आपको कौन सा लेना है, बड़ा वाला या छोटा वाला? आपको लेना है छोटा वाला, विच इज़ 343। 343 किसका क्यूब है? 7 का। तो आपका सेकेंड डिजिट क्या हो गया? 7। सो आंसर इज 71। ओके, आंसर इज 71। तो दैट्स ऑल। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपको ये सारे क्यूब वैल्यूज़ याद होने चाहिए, और आपको ये याद होना चाहिए कि हर 1 to 10 तक में सबका लास्ट डिजिट कौन सा आता है। चलिए, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया है तो एक एग्जांपल आपको देते हैं, एंड आप लोग भी कैलकुलेट मन में कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। नंबर है 10648। ट्राई करिए इसे। आपके पास ये चार्ट है, अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर आपका क्यूब का चार्ट और लास्ट डिजिट यहाँ पर लिखा हुआ है, यू कैन यूज दिस। तो अपना आंसर आप कमेंट में लिखिए। एक और नंबर आपको देते हैं के लिए, इट्स 474552। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, इसका भी आंसर आप कमेंट में लिख के बताएंगे।
ओके, तो जाइए अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कोई नंबर चूज़ करे, उसको 3 बार उससे मल्टीप्लाई करके क्यूब निकाले, वो क्यूब नंबर आपको दे और आप उस क्यूब को देख के बिना कुछ किए, बिना पिन कॉपी उठाए आप उसका क्यूब रूट निकाल के बताइए उनको और उनको सरप्राइज़ करिए। इसमें हम लोगों ने मैथ्स के बारे में और मैथ्स के पैटर्न्स के बारे में, पैटर्न्स को यूज़ करके कैसे हम मेंटल कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में सीखा। जो अगला जो वीडियो होने वाला है वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में होने वाला है जो बुक में आपने पढ़ा तो ज़रूर होगा बट आपने उसे विजुअलाइज नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि आप उसे रियल वर्ल्ड से आप एसोसिएट नहीं कर पाते। सो विल ट्राई टू लर्न साइंस विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। तो बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोज़ आने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। रिस्पेक्ट विमेन, लव एनिमल्स एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।